बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स चैप्टर जो अपना है। तो आपके इस वेव ऑप्टिक्स में जो हम बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है एक तरह से थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। इसमें अगर हम बात करें इसकी, तो टोटली अगर टॉपिक वाइज इसको डिवाइड करें तो टोटल 4 टॉपिक्स हैं हमारे। फर्स्ट है वेव फ्रंट, ठीक है। फर्स्ट जो है वो अपने पास है वेव फ्रंट। जो हम सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे ये है हाइगेन्स प्रिंसिपल, ठीक है। और इसमें जो थर्ड और फोर्थ है काफी हद तक ये रिलेटेड है, काफी हद तक क्या रिलेटेड ही है एक तरह से। हाइगेन्स प्रिंसिपल के लिए एक है रिफ्लेक्शन को हमें प्रूफ करना है और दूसरा रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना है हाइगेन्स प्रिंसिपल से, ठीक है। तो बेसिकली हम यही करने अभी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज हम यहां पे स्टार्ट करें, वेव फ्रंट क्या होता है, व्हाट इज वेव फ्रंट। काफी सिंपल डेफिनेशन होती है। हम ये मान के चलते हैं कि वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है, जैसे हम बात करें स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो हम क्या एज्यूम करते थे, एक गॉसियन सरफेस होता था क्या, नहीं ना, बट एज्यूम करते हैं कि हाँ ये होता है, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन यहां पर भी है कि वेव फ्रंट के लिए हम मानते हैं कि एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें सारे पार्टिकल्स सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में, या ये कह सके कि सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है। फेज की डिस्कशन आपको पता ही है कि फेज के हेल्प से हम लोग किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को पता कर सकते हैं, ठीक है। वो फेज होता है, आप लोगों ने यूज किया होगा क्लास 11th में, जैसे फॉर्मूला नहीं होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये होता है अपना देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ SHM। और इसी में अगर हम यूज करते हैं फेज डिफरेंस के लिए तो अपने पास क्या हो जाता है, प्लस माइनस फाई, ये होता था। ये फाई हमारा क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डेल्टा फाई हो गया तो फेज डिफरेंस। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो वेव फ्रंट है इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे, ठीक है, पहली चीज। सेकंड, ये भी जरूरी है, वेव का मतलब कई बार आप सोच लेते हो साउंड वेव, साउंड वेव नहीं है। यहां पे वेव नेचर का हमारा मतलब है, वेव नेचर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब है कि हम यहां पे बात कर रहे हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट की बात होगी तो रे की भी बात होगी। तो वेव फ्रंट के लिए केवल 2 चीज आपको याद रखना है, फर्स्ट सेम फेज, और जब रे ऑप्टिक्स की बात है तो रे तो यहां घुसेगा ही, वेव नेचर ऑफ लाइट की बात हो रही है रे, तो रे के साथ इसका बिहेवियर क्या होता है, तो रे के हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है, केवल 2 नेचर है, ठीक है, सिंपल है। फिर सुन लीजिए, वेव फ्रंट इज अ सरफेस वेयर ऑल पार्टिकल्स लाई इन सेम फेज और सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। सेकेंड, इट इज लाई ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यह हमेशा सरफेस परपेंडिकुलर टू द रे, यह हमेशा रे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें वेव फ्रंट की, तो डेफिनेशन क्लियर है, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं।
वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है जहां सारे पार्टिकल क्या होते हैं, ऑल पार्टिकल्स लाई इन सेम फेस और एंड इट इज ऑलवेज लाई परपेंडिकुलर टू द रे, रे के हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक ऐसा सरफेस होता है, ऐसा सरफेस जो होता नहीं है, हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब जब बात एज्यूम की आ गई तो कितने टाइप से एज्यूम कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो अपने पास है वो है प्लेन वेव फ्रंट। सेकंड जो है अपने पास क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, एंड जो थर्ड क्या है वो है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, फर्स्ट प्लेन वेव फ्रंट, फर्स्ट प्लेन वेव फ्रंट, सेकंड स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड थर्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्म होता है, प्लेन वेव फ्रंट तब फॉर्म होता है जब सोर्स हमारा कहां पर हो, इंफिनिटी पे, या फिर प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म फॉर पैरेलल रेज। रेज अगर पैरेलल आ रही है तो प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होगा। हालांकि दोनों एक ही चीज है काफी हद तक लास्ट में हमने यूज किया, उसका क्या रीजन है, क्या जरूरत है कि काफी हद तक हमने बोला, तो मैं बता रहा हूं। पहली चीज तो यह है कि जैसे सन इन्फिनिटी पर है तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि सन से जो भी रे आ रही है वो कैसे आ रही है, पैरेलल। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सोर्स कहां पर है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को भी इन्फिनिटी पर आपने रखा होगा तो उससे रे कैसे आती है, पैरेलल मींस। और ऑप्टिक्स में तो अगर हमें इमेज फॉर्मेशन की बात होती है तो हम क्या मानते हैं कि सोर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट वहीं से चलती है, हम ये मान के चलते हैं। खैर वो बात की चीज है। तो प्लेन वेव फ्रंट का फॉर्म होता है जब सोर्स हमारा कहां पर हो, इन्फिनिटी पे, या फिर क्या हो, पैरेलल रेज हो। कैसे, यहां देखिए आप, ये आ गई। अब यहां पे जो वेव फ्रंट बनेगा तो इस कंडीशन को तो फॉलो कर ही रहा है कि इट इज लाइक ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और होती है, आपको बताया, ये कंपलसरी नहीं है कि सोर्स इन्फिनिटी पर ही हो, एक होता है इफेक्टिवली इनफाइनाइट। ठीक है, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना कि ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई जैसे, इन द सेंस सगे बड़े भाई तो नहीं है, लेकिन एक बड़े भाई के जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा कर रहे हैं। उसी तरह इनफाइनाइट एंड इफेक्टिवली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और इफेक्टिवली इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता रहा हूं। इनफाइनाइट का तो सीधा सा मतलब है कि भाई देख तो इन्फिनिटी पर है, ये तो हो गया इनफाइनाइट में। इफेक्टिवली इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इफेक्टिवली इनफाइनाइट का मतलब है कि हमने क्या किया कि यहां पे एक लेंस ले लिया, ये अपने पास लेंस हो गया, यहां पे हमने सोर्स को रख दिया, सोर्स कितनी डिस्टेंस पर है, प्रिंसिपल फोकस पे। अब ये बताइए कि अगर इस सोर्स से रे चलेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब अगर कोई यहां से ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए रे कैसी है, पैरेलल, उसके लिए तो रे पैरेलल है, तो यही कहेगा कि सोर्स इंफिनिटी पर है। लेकिन क्या सोर्स इंफिनिटी पे है, बिल्कुल नहीं है, सोर्स हमारा इंफिनिटी पे नहीं है, लेकिन इसका इफेक्ट ऐसे है अगर हम यहां से देखें कि जैसे ये इंफिनिटी पर हो, इसको हम कहते हैं इफेक्टिवली इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई सोर्स की इफेक्टिवली इनफाइनाइट। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जिस पर जो बनता है पैरेलल रेज के लिए, या सोर्स कहां पर हो, इंफिनिटी पे, और इफेक्टिवली इनफाइनाइट पे, एक ही बात है। सेकंड अपने पास बात आती है स्फेरिकल। अब स्फेरिकल अगर शेप बने और एक रे आए इस तरह से कि वो पूरे स्फीयर पे परपेंडिकुलर है, तो एक ही ऑप्शन है इसके लिए कि सोर्स कहां पे होना चाहिए बेटा, सोर्स होना चाहिए सेंटर पर स्फीयर के, और सेंटर पे होगा तो क्या बन गया, पॉइंट सोर्स।
ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा डाइवर्जिंग नेचर भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसको भी अगर आप देखो ध्यान से तो ये अपने पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये इससे पैरेलल रे जा रही है 1, 2 एंड 3, ये हमने बना दिया। अब ये जो रे है ये जाके यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक ही कंडीशन में देखिए, ये रेस पैरेलल आ रही है तो यहां पे कौन सा वेव फ्रंट बन गया, प्लेन वेव फ्रंट बन गया। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो यहां पे कंसंट्रेट हो रही है फोकस पे, तो ये कौन सा रे बन गया, अगर हम देखें तो यहां पे जो रे बन गया वो कौन सा रे है, अगर हम यहां पे देखें तो कन्वर्जिंग रे है, तो ये कौन सा बना, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये जो है वो क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो सेम कंडीशन में एक ही में हमें क्या मिल गया, प्लेन वेव फ्रंट एंड स्फेरिकल वेव फ्रंट दोनों मिले हमें, ठीक है, प्लेन एंड स्फेरिकल, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो इसको बताने के पीछे मोटिव ये था कि ऐसा नहीं कि पॉइंट सोर्स हो तो रे हमेशा डाइवर्जिंग नेचर की है तो ही बनेगी। ये भी हो सकता है कि रे आके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो और ये जो बन गया ये क्या बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्योंकि आप देख सकते हो यहां पे कि अगर ये अपने पास वेव फ्रंट है तो ये क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन आती है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो पैरेलल रेज है तो प्लेन वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रे आके इंटरसेक्ट कर रही हो तो क्या बना, स्फेरिकल वेव फ्रंट। एंड जो थर्ड जो हम यहां पे बात कर रहे हैं, अगर लाइन सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स है इस टाइप से, तो ये जो रे बनेगी वो क्या होगी, सिलिंड्रिक। अगर देखा जाए तो रे ऐसे बाहर जाएगी। अब हमें एक ऐसा रे बनाना है कि जो रे तो बाहर निकल रही है, एक ऐसा सरफेस बनाना है जो हमेशा क्या हो, एक ऐसा सरफेस बनाना है जो रे के परपेंडिकुलर हो। तो बिल्कुल काफी सिंपल है। ये मान लीजिए कि एक ट्यूबलाइट है छोटी सी, अब इसके चारों तरफ एक हमने सरफेस बना दिया, तो इससे जो रे निकलेगी बाहर की तरफ वो सारी की सारी रे क्या करेगी, इस सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये अपने पास हो गया ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स की वेव फ्रंट होती है, ठीक है, प्लेन, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। प्लेन वेव फ्रंट पैरेलल रेज के लिए फॉर्म होती है जब सोर्स कहां पर हो, इन्फिनिटी पे और इफेक्टिवली इनफाइनाइट। सेकेंड, स्फेरिकल वेव का फॉर्म होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट का फॉर्म होता है पॉइंट सोर्स के लिए या डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग रे कोई भी हो, ठीक है। वैसे पॉइंट सोर्स बेटर ऑप्शन है, ज्यादा इसमें तामझाम की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड आता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का फॉर्म होता है एक्सटेंडेड सोर्स और लाइन सोर्स के लिए हमेशा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो सेकेंड टॉपिक है अपने पास वो है हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या होता है, तो अगर हम बात करें हाइगेन्स प्रिंसिपल की तो बेसिकली आपको बताएं हाइगेन्स प्रिंसिपल टोटल ऑफ 3 पार्ट